भाजपा संगठन के राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज सिन्हा पहुंचे औरंगाबाद। बताते चले कि भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा के औरंगाबाद जिले में आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्ष दिखाई दे रहा है और इनके आगमन को लेकर औरंगाबाद जिले के मुख्यालय में कई कार्यक्रम में भाग लेना है और भाग लेते हुए जिला अतिथि गृह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग में भाग लिया और आगे इन्होंने क्या क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। इसी क्रम में मुझे औरंगाबाद आने का अवसर मिला और औरंगाबाद के अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से भेंट करने की योजना है और आगे चुनाव की रणनीति की चर्चा होगी। ये विपक्ष जो है हर समय यह सवाल उठाता रहता है कि जो भी योजनाएं लागू की जाती है नीतीश सरकार के माध्यम से वो हमारी ही ये देखिए, कुछ लोग बोलने में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। राजद ने हमेशा आरक्षण की बात तो कही है, लेकिन आरक्षण दिया तो सिर्फ अपने परिवार के अंदर ही दिया। राजद ने जो भी कुछ कहा, अगर आर्थिक तरक्की की बात की तो सिर्फ उनके परिवार में ही, लेकिन नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, महिला वर्ग है, विधवा है, विकलांग है, उनका पेंशन बढ़ा रहे हैं। आज आप देखें, बिजली 125 जो इन्होंने फ्री किया है, बिजली की दर में जो एक बड़ी राहत पूरे बिहार के लगभग 90% जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको एक बड़ी राहत देने का काम हुआ है। तो बिजली की बात हो या पेंशन की बात हो, हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या बाकी कोई विषय हो, एनडीए सरकार निरंतरता से करने का काम करती है और विपक्ष जो है खाली टीका टिप्पणी और बोलने में विश्वास रखता है। शांत जी के राजनीति में आने की बात हो रही है, आप कैसा मानते हैं? देखिए, ये जदयू का आंतरिक विषय है। मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को विशेषकर राजनीति में एक सहभागिता, सक्रियता बनानी चाहिए और अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ये स्पष्ट रूप से जदयू का आंतरिक मामला है। इस पे हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिए है, इसको लेकर बीजेपी में क्या माहौल है, कौन बनेंगे बिहार से? देखिए, इस विषय पे मेरी जानकारी नहीं है, मैंने इस पर कुछ देखा नहीं है, तो टिप्पणी करना। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की क्या तैयारी और प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, शाहाबाद मगध, विशेषकर मगध का जो क्षेत्र रहा है, इस क्षेत्र में एनडीए का परफॉर्मेंस इस बार 25 के चुनाव में एक बड़ी उछाल लेने वाला है, ऐसा स्पष्ट हमारे सर्वे में दिख रहा है। यहाँ की जनता ने इतिहास में हमेशा हमारा साथ दिया है। पिछले कुछ चुनावों में यहाँ बात गड़बड़ाई है, जिन कारणों से गड़बड़ाई थी, कुछ कमी रह गई थी, उसकी पूर्ति हम करने आए हैं। जनता की आवाज़ सुनकर, कार्यकर्ता की भावनाओं को देखते हुए रणनीति बनेगी और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मगध क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त भाजपा और एनडीए दोनों को मिलने वाली है। औरंगाबाद में कितने सीटों पर बीजेपी के चुनाव? देखिए, स्पष्ट कितने सीट पे और किस जिले में क्या होगा ये कहना अभी उचित नहीं है। जब ये बात निर्धारित होगा तो आपके सामने स्वतः आ जाएगा। सर, विपक्ष कह रहा है गुंडा राज अभी बिहार में है। देखिए, गुंडा राज किसको कहते हैं? गुंडा राज तब कहते हैं जब मुख्यमंत्री आवास से फिरौती का सौदा होता है। गुंडा राज तब कहते हैं जब दिन दिहाड़े शोरूम से फर्नीचर और गाड़ी लोग उठा के ले जाते हैं। गुंडा राज तब कहते हैं जब राइफल और बंदूक जो है स्कॉर्पियो से लहराते हुए लोग शहरों में घूमते हैं। आज जो घटनाएं हुई हैं बिहार में पिछले कुछ हफ्तों में, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जरूर है, पर ये पॉलिटिकल विषय नहीं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। आपने देखा, पारस वाले मामले में भी, खेमका जी वाले मामले में भी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हुई है, समय सीमा के अंदर कार्रवाई हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर के विषय को और जंगल राज के विषय को अलग अलग करके देखने का आवश्यकता है।